तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को आज कुल 4 पदक मिल चुके हैं। 1 गोल्ड मिला है, 3 सिल्वर मेडल मिले हैं और शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड जीता है। डिस्कस थ्रो में योगेश कठुनिया ने सिल्वर जीता है। इसके अलावा देवेंद्र झांझरिया ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है और यहाँ पर हमारे साथ सुंदर जो है उन्होंने भी, सुंदर सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विमल हमारे साथ बने हुए। विमल, आगे की जानकारी। बिल्कुल, जो जैवलिन में जो हमें मिला है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था और इस वक्त हमारे साथ नवल सिंह कोच जैवलिन के जो हैं वो जुड़ रहे हैं। नवल खुद भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जैवलिन के, लेकिन अब कोच करते हैं। एबल बॉडी में भी नीरज चोपड़ा को भी इन्होंने टिप्स दिए हैं और जो कई सारे खिलाड़ी हैं, अभी इनके खिलाड़ी भी, सुमित एंटिल भी वहां गए। नवल, आपसे जैसे बात हो रही थी, ये तो उम्मीद थी कि ये दोनों खिलाड़ी जीतेंगे, एक अजीत रह गए। अजीत का मेरे को समझ में नहीं आया कि शायद हो सकता है कि कोई बीमारी की वजह से उसका मेडल नहीं आया, लेकिन मेरे को अजीत पे पूरा विश्वास था। और नवल, मालूम नहीं क्या हुआ उसको, इतनी गंदी परफॉर्मेंस की उम्मीद मेरे को नहीं थी उससे, क्योंकि 64 मीटर यहां लगाने के बाद 63 शायद 97 ऐसे इसका थ्रो था अभी ट्रायल में, तो मेरे हिसाब से उसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बल्कि सुंदर का मेरे को इतना नहीं था, क्योंकि सुंदर को एक जो ओलंपिक के बाद, जो अपना ये 2016 ओलंपिक के बाद ये थोड़ा सा कंपटीशन में डरता था, तो मेरे को उससे उतनी उम्मीद नहीं थी। मेरे को अजीत से ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अजीत के साथ क्या हुआ मैं बता नहीं सकता। लेकिन नवल, इन दोनों में भी काफी आपस में कंपटीशन रहा है। सुंदर के बारे में जैसा आप कह रहे हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। तीनों डिस्कस भी करते हैं, जैवलिन भी करते हैं, शॉर्टपट भी करते हैं और इनके साथ और देवेंद्र के साथ अच्छा कंपटीशन रहता है। देखो, सुंदर का अगर मैं फैक्ट बताऊं तो सुंदर की जो ये थ्रो है 64-65 मीटर, सुंदर कभी भी 70 मीटर थ्रो मार सकता था, क्योंकि मैंने देखा है इसको 19 में कुछ टाइम के लिए ये अपने कोच के साथ दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था, तो कई बार मेरे साथ इसने सेशन लगाए थे। अब इसका कोच साथ तो 68-69 मीटर तक थ्रो इसने मेरे सामने लगाया है, मेरी आंखों के सामने ग्राउंड में, एक बार नहीं कम से कम 20 बार। जी अच्छा, तो एक जी अदिति पूछ रही जी नवल जी, यहाँ पर देवेंद्र झांझरिया के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों का संघर्ष एक अलग तरह का संघर्ष है। मानसिक तनाव अभी इन्होंने काफी झेला है जब भी इस तरह की डिसेबिलिटी का ये लोग शिकार हुए हैं। लेकिन देवेंद्र की उम्र 40 साल है। उस समय में जब उम्मीदें थोड़ी कम होने लगती है, लगता है कि कहीं कुछ एक छोटा सा भी मार्जिन से आप मेडल से चूक सकते हैं, लेकिन वो सिल्वर लेकर आए। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जो मैं जितना देवेंद्र को जानता हूं, देवेंद्र एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। बिल्कुल, देवेंद्र हमेशा कंपटीशन में बड़ा अच्छा करता है। मेरे को उम्मीद थी कि देवेंद्र 66-67 मीटर लगा सकता है, उसकी कैपेसिटी है देवेंद्र की थ्रो की। तो क्योंकि अगर ये श्रीलंकन से तो मेरे को कोई एक्सपेक्ट ही नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं थी। एकदम 67 पॉइंट मेरे ख्याल से 79 उसने लगाया है, तो ये एक मेरे लिए तो एक शौक था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि गोल्ड सिल्वर तो अपने इंडिया का ही, सुंदर अजीत या इनमें ही चलेगा फाइट। अब उसने अच्छी एकदम तैयारी की, क्योंकि कोई भी इंसान इसकी मेरे ख्याल से 61-62 के करीब, 61 कुछ के करीब इसकी बेस्ट थी। 61 से एकदम 6-7 मीटर जैवलिन बढ़ाना तो मेरे लिए तो बड़ा शौक हो गया। मैं देख रहा था सुबह, तो देवेंद्र तो कंपटीशन में डरता नहीं है। देवेंद्र का 2 बार ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसके लिए देवेंद्र आज भी जीत सकता था। लेकिन जो इसकी थ्रो मैंने स्टेडियम की ट्रायल की थ्रो देखी, आज देवेंद्र के अंदर वो स्पीड नहीं थी, स्पीड में मार का। नवल, एक ओवरऑल देखें, अगर एबल बॉडीज में भी कई सारे, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, देवेंद्र सिंह कांग, इधर भी न सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जो दूसरी कैटेगरी है वहां है, जो शॉर्ट हाइट की कैटेगरी है, नवदीप है वहां पे। ये ओवरऑल जैवलिन में इतना ज्यादा जो खान है दिख रहा है, क्या ऐसे बहुत स्ट्रांग बेंच है? ये अचानक तो नहीं बना है, ये कई ओवर द इयर्स बनाएंगे। विमल भाई, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इंडिया के लिए 4 या 5 मेडल लाने ओलंपिक में, ये आज एक दिन से नहीं होगा, ये आपको काम करना पड़ेगा। अभी नवदीप मेरे पास 17 में आया था, 17 से जब मेरे साथ तो भी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मई तक ये लोग मेरे पास थे। योगेश भी था, अपना सुमित, नवदीप, तो संदीप का क्या था, संदीप और सुमित का दोनों का कंपटीशन था।
तो ये विपिन कसाना मेरा ही स्टूडेंट था, तो संदीप मेरे को बोला सर मुझे अब थोड़ा सा चेंज चाहिए, क्योंकि नवल, शायद मुझे लगा कहीं ना अचानक कहीं टैलेंट का जो पूल दिख रहा है उसकी वजह क्या है? अचानक जो दिख रहा है कई सारे प्लेयर्स जैवलिन में, एबल बॉडीज में भी और पैरालंपिक में भी। देखो जैवलिन का इंडिया में लोग पसंद करने लगे हैं, जैवलिन के मेडल आने लगे हैं, जैवलिन पे अभी काम हो रहा है, एएफआई तो बहुत अच्छा काम कर रही है जैवलिन पे। साथ में पैरा एथलेटिक्स में भी जैवलिन का में अभी बूम स्टार्ट हो गया, क्योंकि देवेंद्र ने स्टार्ट तो कर ही रखा था। तो धीरे धीरे करके लोगों को जैवलिन पसंद आ गया और जैवलिन में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। बिल्कुल, और जिस तरह से विमल आप कह रहे हैं कि अब आगे जो विशेषज्ञ भी है वो भी ये कह रहे हैं कि जैवलिन में आगे भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं और बहुत ज्यादा मेडल आ सकते हैं। नवल सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और इससे ये पूरी बातचीत की और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी। जैसे कि उम्मीद थी शायद आपको, क्योंकि आप कोच हैं, आप जैवलिन कोच हैं, तो आपकी उम्मीदें थोड़ी अलग तरह की थी, लेकिन इस वक्त भारत के लिए खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि एक के बाद एक पदक आज भारत की झोली में आ रहे हैं।